प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यीशु मसीह का स्वर्ग रोहण, जीसस क्राइस्ट टेकन अप इनटू हेवन, जो कि प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय 9 से 11 में पाया जाता है। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 1 9 to 11। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इतना कहने के पश्चात वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जब वह जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसा तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। यहाँ पर परमेश्वर बहुत ही सामर्थी वचन है ये प्रेरितों के काम के अंदर, और यहाँ पर वचन जो है विश्वास की नींव के बारे में बातचीत करता है। यहाँ पर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण और उनके बाद चेलों की प्रतिक्रिया के बारे में बातचीत करता है। ये घटना जैतून के पहाड़ माउंट ऑफ ऑलिव पर हुई और ये यरूशलेम के पूर्व में स्थित है। जकरिया 14:4 की भविष्यवाणी के अनुसार मसीह का आगमन इस स्थान पर होना था। इस पुस्तक के लेखक लूका हैं और जो एक चिकित्सक थे। बादल का महत्व यह है कि प्राचीन काल में बादल केवल मौसम का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि शकीनिया यानी कि परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति और महिमा का प्रतीक था, कि यानी कि परमेश्वर जो है हमेशा मौजूद रहने वाला सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। यीशु मसीह की प्रभुता की पुष्टि, जब यीशु मसीह बादल में ओझल हुए तो केवल उनका गायब होना नहीं था, ये उनका राज्य अभिषेक की यात्रा थी। वो पृथ्वी की सीमाओं को छोड़कर पिता के दाहिने हाथ बैठने जा रहे थे, ताकि वे पृथ्वी और स्वर्ग के राजा के रूप में शासन कर सके। 2 पुरुष जो कि उसके स्वर्गीय गवाह हैं, श्वेत वस्त्र पहने 2 पुरुष संभवतः स्वर्गदूत थे, और बाइबल के कानून के अनुसार किसी भी सत्य की पुष्टि के लिए 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। व्यवस्था विवरण 19 और 15 में उन्होंने इस प्रकार से ही लिखा हुआ है। उन्होंने चेलों को यकीन दिलाया कि जो उन्होंने देखा है वह भ्रम नहीं बल्कि वास्तविकता थी, क्योंकि खड़े देख रहे थे और उनको एक मिशन का उनको एक बुलावा यहाँ पर दिया गया। स्वर्गदूतों का ये प्रश्न एक चेतावनी थी कि वे कह रहे थे कि भविष्य की ओर केवल ताकते मत रहो, बल्कि वर्तमान में कार्य करो। मसीह जीवन के केवल स्वर्ग की बाट जोहना नहीं, बल्कि पृथ्वी पर सुसमाचार का प्रचार करना और मसीह के कार्य को आगे बढ़ाना है। पुनरुत्थान की जो प्रतिज्ञा है वो यही है कि यीशु मसीह जो है वो फिर से वापस आएगा। ये पद मसीह के धार्मिकता के सबसे बड़े वादों में से एक है कि मसीह का दूसरा आगमन होगा। जिस शरीर में वो गए हैं उसी भौतिक और महिमामय शरीर में वापस लौटेंगे, और ये विश्वासियों के लिए आशा का प्रतीक है। जैतून का पहाड़ दुख से विजय की ओर का स्थान, और यहीं पर यीशु मसीह को पकड़ा गया था और यहीं से वह स्वर्ग की ओर गए। ऊपर उठाए जाने का अर्थ है कि यीशु मसीह ने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। श्वेत वस्त्र जो है वो पवित्रता और स्वर्गीय सच्चाई का
प्रतीक है। यरूशलेम में वापसी का अर्थ है कि आज्ञाकारिता का संकेत है और यीशु मसीह ने उन्हें यरूशलेम में ही ठहरने को कहा था, क्योंकि उसके बाद जो है पवित्र आत्मा उन पे सामर्थ के साथ उतरेगा। प्रेरितों के काम 1:9 से 12 में हमें सिखाता है कि मसीह अब शरीर में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे साथ हैं। एक दिन वो राजा के रूप में हमारे बीच में आएंगे। चेलों का यरूशलेम लौटना उनकी आज्ञाकारिता और विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि उनको सिर्फ वहां लौटना ही नहीं था, बल्कि उनको आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना था, प्रचार करना था और बहुत से लोगों को मसीही जीवन में लाने का उनको कार्य दिया गया था, जो आज तक चल रहा है। हम सबको यही बताया गया है और यही हमें भी कार्य दिया गया है कि हम लगातार सुसमाचार का प्रचार करें, लगातार बहुत से लोगों को यीशु मसीह में लेकर के आए और बहुत से लोग जो हैं मसीही जीवन में आगे बढ़ते हुए उस अनंत जीवन में प्रवेश करें, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रतिज्ञा की है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और उस अपने पापों की क्षमा मांगें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। मेरे प्रियजन, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आप उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, अपने पापों की क्षमा मांग लें और अपने पापों का पश्चाताप कर लें, ताकि उस राज्य में हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकेंगे। वहाँ पे यूहन्ना भी होगा, वहाँ पे पतरस भी होगा, वहाँ पे पौलुस भी होगा और वहाँ पे प्रभु के बहुत से सेवक होंगे, जब हम एक साथ मिल करके यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर पिता के साथ एंजॉय कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।